युद्ध का मैदान सिर्फ गोलियों और तोपों की गूंज से नहीं जाना जाता। असली जंग तो वो होती है जो खामोशी से लड़ी जाती है। रास्ता बनाने की जंग, बाधाओं को हटाने की जंग और मौत के उन सामानों को ढूंढने की जंग जो जमीन के 1 इंच नीचे दबे होते हैं। अब तक हम फिल्मों में देखते थे कि कैसे एक बहादुर सैनिक अपनी जान की परवाह की बिना थरथराते हाथों से बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करता है। एक गलत तार कटा और सब कुछ खत्म। ये दृश्य जितना रोमांचक लगता है, असल जिंदगी में उतना ही खौफनाक होता है। हमारे सैपर्स दशकों से इसी मौत के साए में जीते आए हैं। उनका काम ही यही है, सबसे पहले जाना और सबसे अंत में आना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब हमारे जवानों को इस मौत के मुंह में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या हो अगर दुश्मन की हर चाल, हर बारूदी जाल और हर छिपा हुआ बंकर हमारे वहां पहुंचने से पहले ही बेनकाब हो जाए? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि 2026 के भारत की नई हकीकत है। रुड़की में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के केंद्र में एक ऐसा प्रदर्शन हुआ है जिसने युद्ध लड़ने के 100 साल पुराने तरीकों को एक झटके में बदल दिया है। इसे नाम दिया गया है सैपर ड्रोनाइजेशन। यह तकनीक सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हर भारतीय मां के लिए एक वादा है कि उसका बेटा सीमा से सुरक्षित वापस आएगा। आखिर कैसे काम करता है यह सिस्टम और क्यों इसे भारतीय सेना का गेम चेंजर कहा जा रहा है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रूप के दर्शन होंगे जिसे देखकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। सबसे पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां इस क्रांति ने जन्म लिया है। रुड़की, भारतीय सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप का घर। ये वो जगह है जहां से निकले शूरवीरों ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक हर जगह अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। लेकिन इस बार रुड़की में गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि रोटर्स की गूंज सुनाई दी। हाल ही में वहां आयोजित एक विशेष प्रदर्शन में भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया कि भविष्य का सैपर कैसा दिखता है। अब तक सैपर की छवि क्या थी? एक मजबूत जवान, पीठ पर भारी भरकम बैग, हाथ में माइन डिटेक्टर और चेहरे पर पसीना। लेकिन रुड़की के इस डेमो ने उस छवि को पूरी तरह बदल दिया है। अब सैपर के हाथ में भारी औजार नहीं, बल्कि एक रग्ड मिलिट्री ग्रेड टैबलेट है। उसकी आंखों पर एक हाईटेक चश्मा, VR गॉगल्स है, और वह किसी वीडियो गेम की तरह अपने ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यह कोई खेल नहीं है। वो ड्रोन असल में दुश्मन के इलाके में घुसकर वो काम कर रहा है जिसके लिए पहले 10 जवानों की टीम लगती थी। इस बदलाव को ड्रोनाइजेशन कहना शायद छोटा शब्द होगा। यह असल में भारतीय सेना का डिजिटलीकरण और रोबोटाइजेशन है। यह संदेश साफ है, भारत अब अपनी जनशक्ति, मैन पावर को तकनीक, टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसे एम्पावर कर रहा है। दुश्मन को अब सिर्फ भारतीय जवान से नहीं, बल्कि उसकी मशीनों से भी डरना होगा। दोस्तों, सीमा पर सबसे बड़ा डर क्या होता है? वो दुश्मन जो सामने खड़ा है? जी नहीं, सबसे बड़ा डर वो होता है जो दिखाई नहीं देता। लैंड माइंस, बारूदी सुरांज। पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर ऐसे हजारों इलाके हैं जहां जमीन के नीचे मौत बिछी हुई है। हमारे सैनिक गश्त लगाते वक्त अक्सर इनका शिकार बनते हैं। अब तक इसे खोजने का तरीका बहुत पुराना और जोखिम भरा था। जमीन पर लेटकर एक एक इंच को प्रोब करना। इसमें घंटों लगते थे और खतरा 100% था। लेकिन सैपर ड्रोनाइजेशन के तहत विकसित किए गए सैपर स्काउट ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है। ये छोटे, फुर्तीले और बेहद ताकतवर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स UGV हैं, यानी बिना ड्राइवर की छोटी गाड़ियां। इनके अंदर लगा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, GPR। ये तकनीक जादुई है। ये ड्रोन जमीन के ऊपर से उड़ते या चलते हुए मिट्टी के कई फीट नीचे तक देख सकता है। चाहे वो प्लास्टिक की माइन हो जिसे मेटल डिटेक्टर नहीं पकड़ पाते, या लोहे का ID, इसकी नजर से कुछ नहीं बचता। रुड़की के डेमो में दिखाया गया कि कैसे एक ड्रोन ने मिनटों में एक पूरे रास्ते को स्कैन कर दिया और टैबलेट पर लाल निशान बनाकर बता दिया, यहां खतरा है, यहां मत जाओ। सोचिए, जो काम करने में पहले पूरी रात लगती थी, वो अब चाय खत्म होने से पहले हो जाएगा। और अगर बदकिस्मती से कोई माइन फट भी गई तो क्या होगा? सिर्फ एक मशीन का नुकसान होगा जिसे दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे जवान की जान की कीमत अनमोल है, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। यह तकनीक भारतीय सेना के जीरो कैजुअल्टी मिशन की तरफ सबसे बड़ा कदम है।
युद्ध में एक पुरानी कहावत है, जो पहले देख लेता है वो पहले मारता है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। सैपर्स का एक अहम काम होता है रेकी करना। मान लीजिए सेना को एक उफनती नदी पार करनी है या किसी दुश्मन के बंकर के पास माइनफील्ड साफ करनी है। पहले इसके लिए एक छोटी टीम को भेजा जाता था, जो अक्सर दुश्मन की गोलीबारी एम्बुश का शिकार हो जाती थी। इसे सुसाइड मिशन कहा जाता था। लेकिन अब हर सैपर यूनिट के पास अपनी खुद की तीसरी आंख है। रुड़की में प्रदर्शित किए गए सर्विलांस ड्रोन दिन हो या रात घने कोहरे में भी साफ देख सकते हैं। इनमें थर्मल कैमरे लगे हैं जो शरीर की गर्मी से दुश्मन को पहचान लेते हैं। अब अगर नदी की गहराई मापनी है तो किसी जवान को ठंडे पानी में उतरने की जरूरत नहीं। ड्रोन के साथ लटके सेंसर पानी के ऊपर से उड़ते हुए ही बता देंगे कि नदी कितनी गहरी है, मिट्टी दलदली है या सख्त, और पुल बनाने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है। इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। पहले इसमें घंटे लगते थे, अब यह रियल टाइम में होता है। पीछे बैठे कमांडर को लाइव वीडियो मिलता है। दुश्मन सोच रहा होगा कि भारतीय सेना अभी प्लानिंग कर रही होगी, जबकि हकीकत में हमारे ड्रोन ने उनकी पूरी कुंडली निकालकर हमारे कमांडरों के हाथ में रख दी होगी। यह सरप्राइज एलिमेंट युद्ध में जीत और हार का अंतर तय करता है। अब हम अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, बल्कि रोशनी जलाकर शिकार करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई, वहां सांस लेना भी एक जंग है। ऐसे में सैनिकों तक खाना, दवाई और गोला बारूद पहुंचाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब तक हम इसके लिए खच्चरों, म्यूल्स और पोर्टर्स पर निर्भर थे, लेकिन जानवरों की अपनी सीमाएं होती हैं। वे थकते हैं, बीमार पड़ते हैं और खराब मौसम में चल नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, एक खच्चर को ऊपर तक ले जाने में जो समय लगता है, कई बार वो किसी घायल जवान की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा होता है। सैपर ड्रोनाइजेशन ने इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया है। रुड़की में हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। ये बाहुबली ड्रोन 50 से 100 किलो तक का वजन उठाकर सीधे पहाड़ की चोटी पर लैंड कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक चौकी पर बैठे हमारे जवान को अचानक मशीन गन की गोलियों की जरूरत है। नीचे बेस से रिक्वेस्ट आती है और अगले 15 मिनट में एक ड्रोन हवा को चीरता हुआ वहां पहुंचता है और सटीक उसी जगह पर एम्यूनिशन बॉक्स ड्रॉप करता है। न कोई थकान, न ऑक्सीजन की कमी का असर और न ही रास्ते में एम्बुश होने का डर। यह तकनीक लास्ट माइल कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल रही है। यह सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, यह मनोबल की बात है। जब एक जवान को पता होता है कि मदद बस एक कॉल दूर है और मौसम चाहे जैसा भी हो उसे मदद मिलेगी, तो उसका हौसला चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखिए। इसका भारत के दुश्मनों चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा। पाकिस्तान की पूरी रणनीति प्रॉक्सी वॉर और आईडी ट्रैप्स पर टिकी है। वे सीमा पर घुसपैठ करते हैं, रास्तों में बम बिछाते हैं और छिपकर वार करते हैं। लेकिन जब भारत के पास ऐसे सूंघने वाले ड्रोन, स्निफर ड्रोन्स आ जाएंगे जो जमीन के नीचे दबे तारों और सर्किट को पहचान लें, तो पाकिस्तान का यह पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। उनकी मेहनत बेकार जाएगी, उनके मंसूबे फेल होंगे। दूसरी तरफ चीन है, जो अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत घमंड करता है। लद्दाख में उसने बहुत सारे ऑटोनॉमस सिस्टम तैनात किए हैं। भारत ने इस सैपर ड्रोनाइजेशन के जरिए चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। हम बता रहे हैं कि 2026 का भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, जो सिर्फ जज्बे से लड़ेगा। अब हमारे पास जज्बा भी है और जेट स्पीड टेक्नोलॉजी भी। अगर चीन ने अपनी सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर बनाया है, तो भारत ने स्मार्टर रिस्पॉन्स तैयार किया है। खासकर पहाड़ी युद्ध में, जहां रास्ते बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, वहां ये ड्रोन भारत को बड़ा एज देंगे। चीन को उम्मीद होगी कि भारतीय सेना को पहाड़ चढ़ने में दिन लगेंगे, लेकिन हमारे सैपर्स ड्रोन की मदद से शॉर्टकट ढूंढकर और बाधाएं हटाकर उनसे कहीं पहले वहां पहुंच चुके होंगे। यह रणनीतिक सरप्राइज ही युद्ध का परिणाम बदल देगा। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह मेक इन इंडिया की जीत है। रुड़की के डेमो में जो उपकरण दिखाए गए, उनमें से ज्यादातर स्वदेशी हैं। यह तकनीक किसी विदेशी देश से खैरात में नहीं मिली है, बल्कि हमारे अपने स्टार्टअप्स, डीआरडीओ और आर्मी की डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर बनाई है। जब हथियार अपना होता है, तो उसका सोर्स कोड भी अपना होता है। इसका मतलब है कि दुश्मन इसे हैक नहीं कर सकता, इसे जाम करना मुश्किल होगा। और हमारे जवान, वे अब सिर्फ राइफल चलाने वाले सिपाही नहीं रहे। रुड़की में उन्हें जो ट्रेनिंग मिल रही है,
वह उन्हें टेक्नो वॉरियर्स बना रही है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला जवान आज जटिल रोबोटिक्स और एवियोनिक्स को समझ रहा है, उसे ऑपरेट कर रहा है। यह भारतीय सेना के बौद्धिक स्तर में भी एक बड़ी छलांग है। सेना ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं होता, बल्कि अपनी सोच को बदलना होता है। सैपर अब स्पोर्ट आर्म नहीं, बल्कि कॉम्बैट इनेबलर बन गया है। पहले वो पीछे रहकर काम करता था, अब वो ड्रोन के जरिए सबसे आगे रहकर लीड कर रहा है। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सैपर ड्रोनाइजेशन का अगला चरण और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। सेना अब स्वार्म टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कल्पना कीजिए, आसमान में एक साथ 50 ड्रोन का झुंड उड़ रहा है। ये आपस में बात कर रहे हैं। इनमें से 10 माइन ढूंढ रहे हैं, 10 दुश्मन पर नजर रख रहे हैं, 10 रडार को जाम कर रहे हैं और बाकी 20 हमला करने के लिए तैयार हैं। और यह सब एक सिंगल कमांडर के इशारे पर हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसमें दिमाग का काम करेगा। अगर एक ड्रोन को मार गिराया गया तो बाकी ड्रोन तुरंत अपनी फॉर्मेशन बदल लेंगे और मिशन को पूरा करके ही दम लेंगे। यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा हमला दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देगा। 2028 से 2030 तक भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर पूरी तरह से रोबोटिक हो जाएगी। तब शायद इंसान को खतरा मोल लेने की जरूरत ही न पड़े। मशीनें लड़ेगी और इंसान जीतेगा। यह भविष्य की युद्ध नीति है, जिसकी नींव आज रुड़की में रखी जा चुकी है। तो दोस्तों, रुड़की से उठी यह तकनीकी आंधी अब थमने वाली नहीं है। भारतीय सेना ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करना तो दूर, उसके पास फटकना भी दुश्मन के लिए काल बन जाएगा। सैपर ड्रोनाइजेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए एक खुली चेतावनी है। चेतावनी यह है कि तुम छिप नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। हमारी तीसरी आंख तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी और हमारी इंजीनियरिंग शक्ति तुम्हारे हर जाल को तुम्हारे ही गले का फंदा बना देगी। आज का भारतीय सैपर हाथ में कुदाल लेकर नहीं, बल्कि जॉयस्टिक लेकर चलता है, लेकिन उसके सीने में आग वही पुरानी है, तिरंगे की शान के लिए मर मिटने की आग। तकनीक बदली है, तेवर नहीं। ये नया भारत है जो घर में घुसकर भी मारता है, और अब तो घर में घुसने से पहले अपने ड्रोन भेजकर पूरा नक्शा ही बदल देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस ड्रोन क्रांति के बाद भारतीय सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं को पछाड़ देगी? और क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसानी सैनिकों की जगह पूरी तरह रोबोट ले लेंगे? ये विचार थोड़ा डरावना है या रोमांचक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में खुलकर बताएं। आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं।